और आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज उनकी 77वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया। जम्मू कश्मीर में भी आज उन्हें जगह जगह पर आयोजित कार्यक्रमों में भावनीय श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू में प्रमुख समारोह मुबारक मंडी परिसर में स्थित दीवाने आम में ही हुआ, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और राष्ट्रपिता को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, गांधी ग्लोबल फैमिली की जम्मू कश्मीर इकाई के सदस्य, कई सियासी दलों के नेताओं और स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया, जिन्हें राष्ट्रपिता द्वारा सुझाए गए अहिंसा के रास्ते पर चलने की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भाईचारे एवं सद्भावना साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि दीप जलाकर राष्ट्रपिता का संदेश कि संपूर्ण मानव जाति की जन जन तक पहुँचाऊंगा। अत्याचार के फैसले। ये सच है कि आजादी के पश्चात दशकों तक गरीबी उन्मूलन के नारे तो लगते थे, लेकिन जमीन पर पिछले दिनों जो परिवर्तन हुआ है वो हमें संतोष देता है। अभी भारतीय स्टेट बैंक ने एक अध्ययन किया है और उस अध्ययन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में ग्रामीण गरीबी 2012 में 2012 में लगभग 26% थी। 2024 में घटकर 5% से भी कम हो गई है। पूज्य बापू जी पर अध्ययन के दौरान मैंने पढ़ा था कि 1931 में जब कराची अधिवेशन हो रहा था, बहुत से वक्ताओं ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी। तब गांधी जी ने लोगों का ध्यान गांव, दलित, आदिवासी, वंचित तथा शोषित वर्ग की तरफ खींचा और एक सवाल किया कि अगर हम ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र हो जाते हैं तब हमारी राजनीति की प्राथमिकता क्या होगी। यहाँ उपस्थित सभी मित्र अवश्य जानते होंगे कि अपने प्रस्ताव में गांधी जी ने मानव गरिमा की रक्षा, सामाजिक समता, सामाजिक न्याय, सर्वधर्म समभाव, किसानों, महिलाओं तथा वंचित वर्गों के कल्याण को सबसे प्राथमिक रूप से सबके सामने रखा था। मैं गांधी जी के शब्द उद्धृत करूंगा आपके सम्मुख। जो प्रस्ताव पारित हुआ, इस प्रस्ताव को पारित करते समय हम अपने लोगों और विश्व के सामने स्पष्ट करते हैं कि हम उस समय क्या करेंगे जब सत्ता में आएंगे। मित्रों, भविष्य की राजनीति के लिए बापू ने 1931 में जिस दृष्टिकोण को रखा था, मुझे लगता है कि वही आज भारत। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जम्मू में आज एक बैठक कर अपने रोड मैप पर चर्चा की। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अपनी पार्टी की जम्मू और कश्मीर इकाई के नेताओं ने भाग लेते हुए लोगों तक पहुंचाने वाले जो तौर तरीके हैं इस पर भी मंथन किया और लोगों के जो काम हैं, वो मसले हैं, उन्हें किस तरह से हल किया जाएगा, इस पर चर्चा भी की गई। मेरा मानना है अगर ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, अगले और 2-3 महीने देखते हैं, आम लोगों को हम अपने साथ जोड़ेंगे। मुनज़्ज़म ये आज तंजीमी उमूर पे जायजा ले रही थी। हमारे जम्मू प्रोविंस के सभी नेतागण जो थे उनको बुलाया गया था और कश्मीर से भी नेता आए हुए थे। तो एक इंटरेक्शन था कि जो पार्टी का रोड मैप है, जिसपे इत्तेफाक राय से कल जो इमरजेंसी एक मीटिंग हुई थी, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसमें जो रोड मैप है तो इनके साथ भी वो डिस्कस किया गया, जम्मू के साथियों के साथ भी, और उस रोड मैप को कैसे आगे लिया जाए ताकि लोगों की जो इस वक्त परेशानियां हैं। एक हिस्टोरिकल इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के बाद लोगों को लग रहा था कि शायद उनकी मुश्किलें कहीं कम होंगी, लेकिन हम देख रहे हैं 4 महीने में अभी कुछ नहीं हो रहा है। हमारा भी मानना है कि अभी बहुत कम समय हुआ है, लेकिन कहते हैं ना, आने वाला कल हवाएं पहले बताती हैं कल कैसा होगा। वो कल बड़ा हमें खौफनाक दिख रहा है। तो उसी पे चिंतन यहाँ था, बात हुई और एक
फैसला ये हुआ कि हम लोग उनके मसले की पूरी नज़र रखेंगे और ताकि हम अपना रोड मैप अचीव कर सकें। श्रीनगर का लाल चौक आज एक बार फिर से भारत माता की जयकारों और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कश्मीर इकाई ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर श्रीनगर में एक रैली निकाली, जिसकी शुरुआत यहां टीआरसी चौक से हुई और ये लाल चौक घंटा घर से होते हुए शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए गुजरी है। हाथों में सैकड़ों फीट लंबा तिरंगा लेकर ये रैली निकालने वाले परिषद के कार्यकर्ताओं ने ये साबित कर दिया कि कश्मीर में अब अलगाववादी तत्वों का सफाया हो चुका है, जो हमेशा ही तिरंगे के विरोधी रहे थे। आज कश्मीर में अमन और अमान कायम हो चुका है, जिसका असर 5 अगस्त 2019 के बाद से ही दिख रहा है। तिरंगे की शान के लिए आज कश्मीरी युवा उतरा है मैदान में, तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक 5 सालों की लेगेसी है, एक रीत है, जिसको हम आज फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस टाइम हमने 26 जनवरी इस रैली को नहीं निकाला था, लेकिन स्टूडेंट्स की ओर से, यूथ की ओर से ये हमें कहा गया कि विद्यार्थी परिषद आज 26 जनवरी लाल चौक नहीं दिख रही है। इसीलिए उनको हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे हम लाल चौक आ रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन एबीपी यहाँ जिंदा है और एबीपी तिरंगे के साथ, कश्मीरी युवा तिरंगे के साथ यहाँ पे इस रैली को कंटिन्यू करने के लिए हम लाल चौक पहुंच जाएंगे। उससे पहले भी यहाँ पे ऐसे तिरंगे होते थे, लेकिन कुछ यहाँ पे जो विरोधी ताकतें हुआ करती थी, जो यूथ को यहाँ पे मंच नहीं देती थी, तो उनके लिए मैसेज भी है एक टाइप की कि आजकल का यूथ जो पहले किन्हीं चीज़ों में मुलव्वस पाया जाता था या उसको कहीं मुलव्वस करवाया जाता था, आज उनके लिए ये मैसेज है कि आज 5 साल के बाद जब से धारा 370 हट गया है, तब से आज यूथ खुद क्यों आ रहा है आज ये तिरंगे के साथ, अपने भारत माता की जय के नारे के साथ, वंदे मातरम। तो डोडा के लाल द्रमन इलाके में 2 फरवरी को होने जा रही विंटर फेस्टिवल को अब 3 दिन बाकी रह गए हैं। रविवार को लाल द्रमन की हसीन वादियों में भारी मात्रा में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है और इस फेस्टिवल के आयोजन को लेकर डोडा के लोगों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है, जिसका आयोजन डोडा प्रशासन और पर्यटन विभाग, सेना की ओर से गैर सरकारी संस्था के सहयोग से करने जा रहा है। लाल द्रमन की खूबसूरत वादियों में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और इसकी छटा देखते ही बन रही है। अच्छी चादर बिछी हुई है पूरा। हमारे इस फेस्टिवल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और साथ में डायरेक्टरेट टूरिज्म भी इसमें भाग ले रहा है। इसमें सब हम मिलकर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में मेनली स्पोर्ट्स इवेंट होंगे, कल्चरल इवेंट होंगे, स्टॉल लगेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के इसमें स्टॉल लगेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल लगने जा रहे हैं और इसमें एफपीओ जो फॉरेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो काम होते हैं वो भी यहाँ पे होंगे। और इसमें अलग अलग लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे भद्रवा हो, डोडा हो, हमारा जितना भी एरिया है उस सब एरिया जो हमारे जहाँ तक वीडियो पहुंची उन सब से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस मेले में ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और इस एरिया को एक्सप्लोर करें। और इस संडे को लाल द्रमन में आप अगर आएंगे तो मुझे लगता है ये इवेंट और अच्छे से बन सकता है। और यहाँ पे जितनी भी डिस्ट्रिक्ट डोडा की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, अच्छे जो पर्सनैलिटी हैं, जितने भी लोग, उन सब लोगों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग आए, आप सब लोग इस मेले को अच्छा बनाएं। लाल द्रमन को किस प्रकार से और टूरिज्म में बढ़ावा दिया जाएगा वो सब आप लोग वहाँ पे डिस्कशन करें, बातचीत करें। जैसे कि 2 तारीख को विंटर फेस्टिवल लाल द्रमन में रखा गया है, सराज एरिया में लाल द्रमन पड़ता है, तो मेरी सबसे गुजारिश है, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि 2 तारीख को लाल द्रमन में आओ और हमारे साथ इस मेले को और ऊंचाई तक लेकर जाओ।
देखो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा साथ दे रही है, जम्मू कश्मीर टूरिज्म है वो भी अच्छा कोऑपरेट कर रही है हमारे साथ, और बाकी जो भी डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। इसमें एक्टिविटीज इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होगी और कल्चर एक्टिविटीज होगी, जो सराजी यहाँ का नृत्य है ढक्कू वो भी होगा इसमें, बाकी स्कूल की जो पार्टिसिपेशन है वो भी इसमें रखी जाएगी। तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल के संसाधनों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसी कड़ी में जीएमसी की एक बेहद पुरानी हो चुकी मशीन को बदलकर उसकी जगह पर नई बायोकेमिस्ट्री जो मशीन है वो यहां पर लगाई गई है, जिसका उद्घाटन आज जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने किया। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि ये मशीन यहां इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की कई किस्म के टेस्ट करने में कारगर साबित होगी। अब अपग्रेडेशन हुई है हमारी एक बायोकेमिस्ट्री मशीन की, जो ऑटोमेटिक एनालाइजर है। बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट जैसे लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो मेजर इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है। तो मशीन तो पहले भी थी, बट वो क्योंकि अब उसका टाइम नहीं हो गया था तो उसकी जगह पे नई मशीन लगा के एक सुविधा जो एक इमरजेंसी में आने वाले पेशेंट को चाहिए होती है वो एक प्रोवाइड की गई है। जी सर, नई मशीन लगाई है। हाँ, फंक्शनल है सर आज से। जी सर, ये तो ऑटोमेटिक एनालाइजर है, इसमें तो सैंपल डलेंगे और ये अपना काम करेगी। एक ऐसी सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आम जनता को दी जा रही है, जिससे कि उनका टाइम यहाँ हस्तकला और हथकरघा निदेशालय द्वारा उधमपुर में आज एक वर्कशॉप और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें खासतौर पर बांस से बने हुए उत्पादों का प्रचार किया गया। प्रदर्शनी में अन्य प्रकार के उत्पाद भी दर्शाए गए, जिन्हें तैयार करने वाले लोग इनकी बिक्री कर खूब कमाई कर रहे हैं। प्रदर्शनी में उधमपुर पश्चिम विधानसभा के ही विधायक पवन कुमार गुप्ता मुख्य रूप से अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। देखिए, ये डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम जो जम्मू है, उनकी तरफ से एक आज एग्जीबिशन लगाई गई है। इसमें मुख्य मुद्दा जो था वो बैम्बू के प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना था, उनको पॉपुलराइज करना था, और इसके साथ में ही ये डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा यहाँ पर हर प्रकार का आर्ट वर्क यहाँ पर आपको मिल रहा है। जहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि जहाँ पर स्वेटर्स भी हैं, कुशन पिलोज बन रहे हैं, बैंगल्स भी बन रही हैं, जहाँ पर पॉटरीज का काम भी चल रहा है, पेंटिंग का काम भी है, और आपका जो हमारा एक बड़ा नशा मुक्त भारत अभियान में जी जान से अपना योगदान दे रही बीएसएफ ने आज परगवाल में स्कूली बच्चों से नशे से दूर रहने का आह्वान कर दिया। बीएसएफ की 134वीं बटालियन ने सीमावर्ती परगवाल स्थित गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल परगवाल के ही बच्चों को साथ लेकर एक रैली निकाली और समाज के हर वर्ग के लोगों को हर किस्म के नशे से दूर रहने का आह्वान कर दिया। रैली के दौरान स्कूल के बच्चों ने लोगों को बताया कि नशा समाज की जड़ों को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, जिसे त्यागने से ही ये स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। अच्छी से पढ़ाई करिए, खेलिए, कूदिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और जीवन में किसी भी नशे, चाहे किसी भी तरह का जो बुरा नशा है उससे दूर रहिए। बस जो पढ़ाई का नशा है और अपने माता पिता की सेवा, देश की सेवा, उससे जुड़े रहिए, ठीक है। और बुरे नशों से दूर रहिए, चाहे वो मोबाइल है, चाहे ड्रग्स है, चाहे किसी भी तरह का और नशा है, बुरी संगत है, उनसे दूर रहिए, ठीक है। आप सब समझदार हैं और आपको पता है कि अपना भविष्य बनाना है, तो आप कभी भी इस लत में कभी नहीं पड़ेंगे। तो आप सब
राष्ट्रीय सुरक्षा माह के तहत खौड़ में सड़क सुरक्षा विषय पर आज एक डिबेट का आयोजन किया गया। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित इस डिबेट में स्कूल के कई बच्चों ने भाग लेकर सड़क सुरक्षा पर अपने अपने विचार रखते हुए सभी लोगों से सड़कों पर अनुशासन बरतने का आह्वान कर दिया। उन्होंने बताया कि वाहन चालक की एक गलती उसके लिए और उसके परिवार के लिए बेहद घातक साबित हो सकती है। जम्मू की ARTO रेहाना तबस्सुम इस मौके पर मुख्य अतिथि थी। Furthermore, strict laws and regulation by up to 40. मेन एम था कि बच्चों का यंग माइंड्स को इन्वॉल्व करें इसमें कि जो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोड सेफ्टी का, ताकि वो इस पे डिस्कस करें, इंटरेक्ट करें, हमसे पूछें, कुछ हम उनको बताएं, कुछ हम उनसे जानें, ताकि उनको इसका सिग्निफिकेंस दिला सकें। बच्चों को ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताना था और जो कि उनको और उनके एक डिबेट कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया था प्रिंसिपल मैम ने, और इनके कुछ स्कीम्स के बारे में भी बताना था कि जो इंश्योरेंस की स्कीम है J&K बैंक के साथ, J&K बैंक भी यहाँ पे मौजूद है, तो उन सबको ये बताना था कि कौन कौन सी स्कीमें हैं जो हमें अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या क्या उनके फ़ायदे हैं। और मेडिकल कैंप भी यहाँ पे लगाया गया था ताकि उनका जो हेल्थ चेकअप हो जाए सारा कुछ। तो ये एक ऐसे रोड सेफ्टी मंथ जो है हम ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं, और ये रोड सेफ्टी मंथ ही नहीं बल्कि ये एक प्रैक्टिस होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। सरकार द्वारा आरिसपुरा के ग्रामीण क्षेत्र यहाँ असलम चक और कोला में ही सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी और सही देखरेख ना होने की वजह से लाइट्स शोपीस बनकर रह गई हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द इन लाइट्स की मरम्मत कराने की मांग कर दी। ਅਸੀਂ ਸਰ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਔਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਲਾਕ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਔਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਗਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਮੇਲੂ ਹੈ, ਰਾਹਪੁਰ, ਕੁਤਬਜਾਮ, ਸਲਾਮ ਚੱਕ, ਬੱਗਾ ਜਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 10-15-20% ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਪਈ ਦੀਆਂ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ 30-30 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇ ਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਬਾਈ ਦੇ 1000-2000 ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਦੇ ਵੇ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਲੋਕੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਚੋਰੀ ਚਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਟਾਂ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੰਦਲੈੜ ਸਲਾਮ ਚੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਖੌੜ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਭਊਆ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਦਰ ਮੇਲੂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ कि ये लाइटां लगाइयां जरूर। फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।